वो वहां से जाने के लिए हुए तभी पीछे से आके मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत आराम से बोला, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? आद्या नॉर्मल होते हुए बोली, वो कहीं नहीं, बस मुझे थोड़ा सा बेचैनी सी फील हो रही थी इसलिए बाहर आ रही थी। मृत्युंजय उसके पास आया और बहुत प्यार से उसके सिर ले हाथ फेर कर बोला, थोड़ी देर और फिर सारे रिश्तेदार चले जाएंगे। आद्या मुस्कुराकर रह गई। मुदीता और सजल सबकी बधाइयां लेकर सारे रिश्तेदारों से मिलकर अपने अपने घर वालों के पास खड़े थे। सजल के माँ बाप ने अब सगाई होने के बाद जाने की इजाज़त मांगी तो मृत्युंजय की फैमिली ने बहुत सम्मान और स्नेह के साथ सबको बाहर गेट तक विदा करके आए। रिश्तेदार पहले ही चले गए थे। आद्या के घर वाले भी चले गए थे। सारे लोगों के जाने के बाद अब बस घर वाले ही थे जो अपने अपने रूम में चले गए सोने। आद्या ज्यादा देर किसी के पास न रुकी और रूम में आ गई। जय को उसका ये बिहेव थोड़ा अजीब लगा पर कुछ बोला नहीं। जय और आद्या भी अपने रूम में आ चुके थे। आद्या आज जय का इंतजार किए बिना अपने कपड़े चेंज किए बिना चुपचाप बेड पे लेट गई। अब तो जय से बर्दाश्त नहीं हुआ। जय पहले चेंज करके आया, फिर आकर सीधा आद्या के पास आया और थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, क्या है ये सब, मैं कब से देख रहा हूँ। थोड़ी परेशान हो लेकिन पूछने पे बोल रही हो, कोई बात नहीं है। और अभी जब मैं रूम में आया तो मेरे आने से पहले ही सो गई। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम ऐसा अजीब सा बिहेव कर रही हो? जय की आवाज सुनकर आद्या उठ गई थी। वो थोड़ा नॉर्मल होने का नाटक करते हुए बोली, जय इसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मुझे हमारी शादी याद आ गई थी। मुदीता की सगाई को देखकर, हमारी शादी जिन हालातों में हुई उसको देखकर बस थोड़ा परेशान हो गई और कुछ भी नहीं। जय ने उसे छोटी आंख करके देखा और बोला, पक्का यही है ना? आद्या ने जय की नजरों को देख और थोड़ा सा अंदर से डरते हुए बोली, हाँ यही बात है, और क्या हो सकती है, मैं ठीक हूँ। जय ने गर्दन हिलाई और उसके पास आया और बेहद आराम से बिस्तर पे लेटते हुए बोला, डोंट वरी, तुम्हारी वो विश भी पूरी होगी। कुछ सोचा है मैंने, पर फिलहाल तुम मुदीता की शादी एंजॉय करो। और अगर गलती से भी मुझे बाद में पता चला कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो तुम मुझे जानती हो ना, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आद्या अपना घूंट गटकते हुए मुस्कुरा कर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कर इतना कह के जय के गले लगकर सो गई। जय भी ज्यादा नहीं सोचता है और सो जाता है। उस दिन के बाद आद्या अब आगे की तैयारियों में बिजी हो गई। सगाई वाले दिन जो हुआ उससे आद्या थोड़ी परेशान तो हुई, लेकिन उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई और चुपचाप अपने सीने में छुपा कर रख ली। आद्या मृत्युंजय के साथ नॉर्मल बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। सगाई बीत गई थी, अब शादी के दिन भी दूर नहीं, तो सब लोग उसी की तैयारी में लगे हुए थे। आज सब लोगों को मुदीता की शादी के लिए शॉपिंग करने जाना था तो जय ने स्पेशली लीव कर ली थी। वो भी आद्या और बाकी बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाएगा। घर से निकलते वक्त आद्या मन ही मन बोली, जय को क्या जरूरत थी हमारे साथ आने की, सब अच्छा तो चल रहा है, अब ये साथ जाएगा तो हम लोग ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। शॉपिंग करना तो दूर पर अब क्या ही करें, जनाब को हर जगह अपनी मनमानी जो करनी होती है। जय गाड़ी चलते चलते उसके चेहरे पे आ रहे एक्सप्रेशन को अच्छे से पहचान रहा था तो वो आराम से बोला, मुझे वह जाने का शौक नहीं है, बस मुदित की खुशी के लिए जा रहा हूँ। वहाँ सजल भी आएगा तो उसको भी हमारी तरफ से दिए जाने वाले कपड़े देखने होंगे तो उन्हीं के लिए आया हूँ। तो अपना मुंह बनाना बंद करो और जाकर आराम से अपनी शॉपिंग करना। आद्या शौक और आश्चर्य से मुंह खोल कर बोली, मैंने कब कुछ बोला? फिर मन ही मन बोली, ये आदमी सच में मेरे मन में चल रहे विचारों को भी सूंघ लेता है। टीयर्स ऑफ जॉय। वो लोग अपनी शॉपिंग करने चले गए और मृत्युंजय सजल को शॉपिंग करा रहा था। आद्या सबके साथ शॉपिंग करके ऊपर कैफे में खाना खाने चली गई। तभी उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई पीछे से उसकी साड़ी के पल्ले को खींच रहा था, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वहाँ कोई नहीं होता है।
आद्या सबके साथ चली जाती है, वहीं नमन जो एक पिलर के पीछे छुप जाता है और फिर आद्या को जाते हुए देखता है। आद्या जो खाना खाने के बाद और भी सामान लेना था तो वो वह से बाकी सामान लेने चली गई, तभी मृत्युंजय का उसके पास फोन आया। वो कुछ कहती उससे पहले ही बोला, कुछ कपड़े और देख लो, मीरा माँ ने फ़ोन करके कहा है और वो कपड़े कपल के एक जैसे होंगे तो आकर देख लो क्लॉथ सेक्शन में। आद्या थोड़ी ही देर में मुदीता, कनक, शिवाय, पुलकित और नैना और सोनम भाभी के साथ उधर आ गई थी। मृत्युंजय ने सोनम भाभी को भी फ़ोन करके बुला लिया था। आद्या की दीदी अर्पिता नहीं आ पाई क्योंकि उसके बच्चे छोटे थे। आद्या जय के साथ जाकर अपने लिए और उसके लिए एक कपल सेट पसंद करके ले आए। जय वहां भी फोन पे लगा हुआ था, जिससे आद्या मन ही मन कुड़ते हुए बोली, ये आदमी कभी दिमाग से मेरे साथ होता भी है क्या, जब देखो तब काम काम काम। और ऐसा बोलकर उसने मुंह बना लिया। आद्या के सुकड़े हुए मुंह को देखकर जय मन ही मन मुस्कुरा और बोला, तो मेरी बीबी को नाराजगी है, चलो कोई नहीं, घर जाकर दूर कर दी जाएगी। सब लोग आराम से शॉपिंग करके घर आ चुके थे। सब लोग खाना बाहर ही खाकर आए थे क्योंकि शॉपिंग करते करते काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए सब सीधा अपने अपने रूम में सोने चले गए थे। आद्या जैसे ही कपड़े चेंज करके रूम में आई तो पीछे से जय ने आकर उसे अपनी बाहों में का लिया और उसकी गर्दन पे अपनी गर्म सांसें रखते हुए बोला, क्या हुआ बीबी, नाराज हो? आद्या मुंह सिकोड़कर बोली, क्या फर्क पड़ता है मैं नाराज रहूं या खुश, तुम तो लगे रहो अपने काम में। जब तुम्हारे पास टाइम होता ही नहीं है तो आते क्यों हो हमारे साथ? मेरे साथ होके भी मेरे नहीं होते। जाओ अपने ऑफिस, वहां अपने इन्वेस्टर्स और अपने क्लाइंट और आपके बिजनेस पार्टनर्स से मिलो, उन्हीं के साथ रोमांस करना और उन्हीं के साथ सोना। छोड़ो मुझे। और ऐसा कह के आद्या जय से अपनी कमर छुड़ाकर गुस्से में सीधा बेड पे आकर लेट गई। जय ने शरारत से अपना निचला होंठ दबाया और अपनी गर्दन हिलते हुए कुछ सोचकर बोला, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है, मैं उन्हीं लोगों के साथ रोमांस कर लूँगा। वैसे भी मेरी बीबी अब मुझ में इंटरेस्टेड नहीं रही, तो सोच रहा हूँ मेरी जो नई डील फाइनल हुई है उन्हीं के साथ, जो नई इन्वेस्टर है, क्या नाम है उसका? हाँ, याद आया, मिश मनिका सेहरा है। तो सही है, अब उन्हीं के साथ बात आगे बढ़ाता हूँ। वैसे भी वो दिखने में जितनी हॉट और खूबसूरत है, देखकर किसी का भी मन हो जाए उनके साथ आगे बढ़ने। तो तुमने सही सलाह दी है, अब आगे से उन्हीं के साथ ऑफिस में रोमांस करूँगा। वैसे आद्या, तुमको भी उनका फोटो दिखा देता हूँ, उसकी खूबसूरती के आगे तुम भी जल भून कर रह जाओगी और मैं तो मजे से उसके साथ। जय इतना ही बोला कि आद्या गुस्से से उठी और जय के पास जाकर अपने टखने ऊंचे करके सीधा जय के चेहरे को अपने हाथों में लेके अपने सुर्ख गुलाबी रुखसरों को जय के लावों से मिला दिया। आद्या जय को गहराई से किस करने लगी। उसका किस बहुत गहराया जा रहा था। जय आद्या के किस से अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रहा था। उसके चेहरे ले शरारत भरी चमक थी। आद्या लगातार जय को किस किए जा रही थी। जय ने अपने दोनों हाथों को आद्या की कमर से लपेटे और वो भी आद्या को किस करने लगा। दोनों एक दूजे को किस किए जा रहे थे। आद्या ने जय के लावों को छोड़ दिया, तभी जय ने फुर्ती दिखाई और फिर से आद्या के लावों को अपनी कैद में ले लिया। जय किस करते करते आद्या को बेड की तरफ लाया कर आद्या को बिस्तर पे गिरा दिया और खुद भी उसके साथ बिस्तर ले गिर गया। धीरे धीरे दोनों बेहद करीब होते जा रहे थे। दोनों की सांस तेज होती जा रही थी। दोनों ही अपन होश खोकर एक दूजे में समाने लगे। धीरे धीरे करके कमरे में शांति की जगह हसीन आवाजें गूंजने लगी। आद्या जय काफी देर एक दूजे को प्यार करते रहे। कड़ी मेहनत के बाद दोनों थककर चूर हो गए, फिर भी दोनों एक दूजे से चिपक कर लेते हुए थे। आद्या ने बंद आंखों से ही कहा, सोचना भी मत किसी चुड़ैल के बारे में, नहीं तो सोच भी नहीं पाओगे आगे क्या क्या करूंगी। जय के चेहरे पे शरारती मुस्कान आ गई। वो आद्या को और कसकर अपने सीने से लगा लेता है। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। कहानी पूरी पढ़ने के लिए चैनल पे जाए और प्लेलिस्ट में आपको पूरी कहानी एक साथ मिल जाएगी।